हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे रज पर्व या फिर राजा पर्व के बारे में। दोनों एक ही है। राजा पर्व को ही रज पर्व और रज पर्व को ही राजा पर्व कहा जाता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। और ये पर्व जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में आता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चर्चा में रहने का कारण, रज पर्व को ओडिशा में मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने ओडिशा वासियों को इस पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ दी है। तो मेन टॉपिक तो यही है कि रज पर्व आखिर हम लोगों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग रज पर्व के बारे में जानते हैं। देखिए, रज पर्व जो है इसको राजा पर्व भी कहा जाता है, जैसे कि आपको बताया गया। अब ओडिशा में ये 3 दिन तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है मिथुन संक्रांति से एक दिन पहले। मिथुन संक्रांति से एक दिन पहले ये स्टार्ट होता है और अगले 2 दिन तक ये चलता है। कुल मिलाकर के ये 3 दिन तक पर्व मनाया जाता है। और उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ होता है मासिक धर्म। मासिक धर्म यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखो, धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ जो है उनकी पत्नी है पृथ्वी। पृथ्वी को भगवान जगन्नाथ की पत्नी कहा गया है। और ये जो 3 दिन पर्व मनाया जाता है, इस दौरान पृथ्वी मासिक धर्म पर होती है। साथ ही साथ रज पर्व का जिस दिन से शुरुआत किया जाता है, उस दिन ये मान्यता है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। वर्षा ऋतु का आगमन ओडिशा में रज पर्व के पहले दिन से ही माना जाता है। इससे पहले जितनी भी वर्षाएं होती है वो वर्षा ऋतु के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए वहाँ पर यह धार्मिक मान्यता है कि रज पर्व का पहले दिन से ही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। और क्या ये पर्व सिर्फ पृथ्वी को समर्पित है? जी नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी को समर्पित नहीं है, ये व्यापक स्तर पर जो स्त्रीत्व है उसको समर्पित है। इस प्रकार यह जो महोत्सव है, ये जो त्यौहार है, यह धरती माता की उपासना तथा नारी जाति का महानता को दर्शाता है। इसके अलावे यह समाज में नारी के अवदान को सम्मान जताने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। देखिए, रज पर्व से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं। ये जब 3 दिन तक भूदेवी को पीरियड्स आते हैं, मतलब कि जब वो मासिक धर्म पर होती है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जाती है। देखो, पहली बात तो ये कि इन 3 दिनों के दौरान, इन 3 दिनों के समय के अंदर वहाँ पर कोई भी खेती से जुड़ा हुआ काम नहीं किया जाता है। ना ही कटाई करते हैं, ना ही बुआई करते हैं, ना ही फसल बोते हैं, ना ही ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम जैसे कि हल चलाना, माइनिंग वगैरह जो भी छोटे स्तर पर होता है, ये सब नहीं किए जाते हैं। उस दिन ये बंद रहता है। ऐसा मान्यता है कि यदि ये सब काम किया जाएगा तो इससे पृथ्वी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होता है। तो ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि धरती को, पृथ्वी को आराम से रहने दिया जाए। साथ ही साथ घर में जो लड़कियां हैं, जो जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी औरतें हैं, उनको भी आराम दिया जाए। अब देखो, हम लोग ने यहाँ देखा कि जब पृथ्वी मासिक धर्म पर होती है तो उसको रज कहा जाता है, इसलिए इस पर्व को रज पर्व कहा जाता है। लेकिन जब औरतें पीरियड्स पर होती है तो उसको उड़िया भाषा में यहाँ कहा जाता है रज सवला। और ये शब्द यहीं से आया है, इसलिए रज जो है ये त्यौहार के पहले लगाया जाता है और इस त्यौहार को रज पर्व कहा जाता है, जो कि पीरियड्स का त्यौहार होता है। अब ये 3 दिन तक तो पर्व चलता ही है। ये 3 दिन बहुत खास है क्योंकि इन 3 दिनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये वो कौन कौन से हैं? तो देखो, पहले दिन जो पर्व मनाया जाता है उसको पहली रज कहा जाता है, ठीक है ना। पहले पर्व जो होता है, पहला दिन, उसको पहली रज कहा जाता है। दूसरा दिन जो होता है उसको मिथुन संक्रांति कहा जाता है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मिथुन संक्रांति से एक दिन पहले शुरू होता है और उस दिन से ये 2 दिन तक लगातार चलता है। तो पहला तो ये दिन हो गया और दूसरा ये दिन हो गया। कुल मिलाकर ये पर्व चलता है 3 दिन। जो तीसरा दिन होता है, जिस दिन पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जिस दिन मासिक धर्म खत्म हो जाता है, उस दिन को कहा जाता है बासी रज। तो ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ जो है ये आर्ट एंड कल्चर में कहीं से भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।